क्रिप्टो मार्केट ने किया है आज। ऑपरेशन, किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो भाई सीन ये कुछ ऐसा हुआ है कि मार्केट ने एनएफपी की न्यूज़ आने के बाद एक अच्छा खासा पंप लिया, सबको ट्रेन की बत्ती के पीछे लगाया और उसके बाद ऐसा डंप लिया कि उसकी 2x 3x डंप कर गई मार्केट। तो अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, मैं ना हैरान इस बात पे होता हूँ कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी ये डेटा क्या आता है, उसको मार्केट उस पर किस तरह रिएक्ट करनी चाहिए, उनको भी ये समझ नहीं आता, वो आप लोगों को भी गलत समझा रहे होते हैं। इसके लिए बेसिक इकोनॉमिक्स समझने की नीड है। अच्छा, पंप खाली क्रिप्टो नहीं हुआ था, स्टॉक्स भी हुए थे और साथ साथ गोल्ड भी हुआ था, लेकिन गोल्ड अभी भी अपने हाई के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन स्टॉक्स भी डंप कर गए और क्रिप्टो भी डंप कर गए। देखो, कहानी कुछ ऐसी हुई है कि डेटा जो आया है वो लेस देन एक्सपेक्टेशन था और ये नॉर्मली एक बुलिश डेटा होता है, लेकिन इसके पीछे और कुछ गहराइयाँ हैं जो आप लोगों को समझनी हो। डेटा आया लेस देन एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब रेट कट्स के चांसेस कुछ हद तक बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी साबित होती है कि इकनॉमी वीक हो रही है। अब रेट कट्स क्यों होते हैं? रेट कट्स होते हैं जबकि इन्फ्लेशन जो होती है वो कम हो रही होती है। अब तुम लोग बोलोगे ये कैसी बात कर रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, रेट कट्स भी हो रहे हैं, लेकिन इकनॉमी भी अपनी जगह ख़राब हो रही है। अब कन्फ्यूजन यहाँ होती है कि हमारी आवाम ये नहीं समझती कि इकनॉमी और इन्फ्लेशन ये दो अलहदा चीज़ें हैं, ये दोनों में कोरिलेटेड नहीं। भाई देखो, आप लोगों ने अगर बेसिक इकनॉमिक्स पढ़ी होगी ना 11वीं 12वीं जमात में, तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी जो कि कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड। जॉब्स का डेटा आया, जॉब्स कम खुली थी, जॉब्स कम खुलने का मतलब है कम लोगों को नौकरियां मिली, ठीक है। अब इसका मतलब है बेरोज़गारी अपनी जगह मौजूद है। बेरोज़गारी होते हुए इन्फ्लेशन कैसे कम होती है? वो इस तरह के जॉब्स की सप्लाई कम है, जॉब्स की सप्लाई कम है तो लोगों के पास कमाने के रोज़गार कम है, उनके पास फिर ख़रीदारी की भी आमदन जो है वो कम है, मतलब ख़रीदारी की इस्तात नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तुम लोगों को समझ आया कि नौकरियाँ कम है, नौकरियाँ कम है तो आमदन भी नहीं हो रही, आमदन नहीं हो रही तो उनके पास ख़रीदारी की इस्तात नहीं है। कोई भी चीज़ XYZ मार्केट में जो बिक रही है, अगर उसकी इस्तात लेने वाला ही नहीं है तो क्या होगा, उस चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी। सही है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका बायर नहीं मौजूद होता ना, उसकी प्राइस नीचे आ जाती है। तो इस तरह इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेटेड, बढ़ी हुई चीज़ें, बढ़ी हुई महंगाई। अब अगर ख़रीदार नहीं है तो महंगाई कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ख़रीदारी नहीं है एक चीज़ का तो प्राइसें नीचे आ रही हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इकनॉमी भी ख़राब हो रही है। क्या हुआ? महंगाई तो कम हुई लेकिन इकनॉमी भी अपनी जगह हो गई ख़राब। तो अब आज के सीन में क्या हुआ है, आज मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि एक स्ट्रैटेजी होती है ट्रेडिंग में जो जुआ भी है। उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कहा जाता है बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम न्यूज़ को ट्रेडिंग करते हैं? तो लोग जो होते हैं वो न्यूज़ आने से पहले ऑर्डर लगा देते हैं कि फ़र्ज़ करो बाय के लगा दिए, ये शॉर्ट के लगा दिए। तो आज की तारीख में लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर लगाए हुए थे बाय के। तो ये एक प्रॉपर जो है ना बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़ की एग्जांपल थी कि मार्केट ऊपर गई है, लेकिन फिर जो असल की प्लेयर्स होते हैं ना, उनको ये जो बातें समझ पाते हैं इकोनॉमिक्स की, उनको पता था, उन्होंने मार्केट ऊपर से नीचे गिराई है। और ये खाली हम जैसे बेवकूफ़ों ने नहीं चढ़ाई थी, ये जो की प्लेयर्स होते हैं ये मार्केट को उनके साथ मिलके जान के चढ़ा रहे थे कि ये पहले एक दफ़ा ऊपर चढ़ जाए, फिर ये लिक्विडिटी ग्रैब करके उसको नीचे गिरा देंगे। तो वही किया इन्होंने, ऊपर चढ़ाई मार्केट, उसके बाद धड़म से उसको नीचे ले आए। अब तुम लोग बोलोगे यार तो फिर गोल्ड भी तो ऊपर गया था, गोल्ड क्यों नहीं नीचे आया? अगर ऐसा था तो गोल्ड क्यों नहीं नीचे आया? गोल्ड एक वो एसेट है कि दुनिया में जितनी भी तबाही हो जाए, कोविड आ जाए, जंगें लग जाएँ, जदाल हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उस केस में गोल्ड चढ़ता है। इधर इकनॉमी ख़राब हो रही है इसलिए गोल्ड चढ़ा और उसने सस्टेन किया अपने को। स्टॉक्स और क्रिप्टो वगैरह गोल्ड के अगेंस्ट चलते हैं, ये को रिलेटेड होते हैं। तो जब गोल्ड चढ़ रहा है तो स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो वो चढ़े तो दोनों ही साथ थे। गोल्ड अपनी हकीकत की वजह से चढ़ा था, लेकिन स्टॉक्स को और क्रिप्टो को ज़बरदस्ती चढ़ाया गया था, उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब करके उसको नीचे ले आए क्योंकि इकनॉमी है ख़राब। इसका ये मतलब नहीं है कि रेट कट्स के चांसेस नहीं होंगे, रेट कट के चांसेस भी अपनी जगह मौजूद हैं, बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज की न्यूज़ से भी थोड़े बहुत बने हैं, लेकिन मेरा मकसद था आपको एक्सप्लेन करना मार्केट क्यों ऊपर गई और नीचे आई। तो भाई जब इकनॉमी ख़राब होती है तब आता है रिसेशन। अभी आ नहीं गया है, वैसे अगर इकनॉमी ख़राब हो जाए ना पूरी तरह तो रिसेशन आ जाता है। जब रिसेशन आ जाता है तो ये स्टॉक्स, क्रिप्टो, इन सब चीज़ों से पैसे निकल के जाके गोल्ड में चले जाते हैं, क्योंकि वो एक मजबूत एसेट है, पुराना एसेट है। दुनिया कदीमी दौर से गोल्ड के ही ऊपर चल रही है। अच्छा, तुम लोगों को कोई भी न्यूज़ के ऊपर न्यूज़ेज़ आती रहती हैं, उसके ऊपर अपडेट्स चाहिए तो मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक बायो में मौजूद है। तुम लोग जाके मेरे चैनल को लाइक करो, ज्वाइन करो। वहाँ पे आप लोगों को टाइमली सारी न्यूज़ेज़ की अपडेट्स और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो सब आपको वहाँ पे मिलती रहे।